हेलो गाइस, मैं डीएस गौतम, आपका अपना दोस्त एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा ऑनलाइन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं देयर। हमें जानना है कि हम देयर का प्रयोग अंग्रेजी में कहाँ करते हैं, क्या इसका यूज होता है। बहुत सारे सेंटेंस हमारे पास ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मिलते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंस हमारे पास इस प्रकार के मिल जाते हैं जहाँ पर हमारे पास या तो सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता है या फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, एक राजा था। ये सेंटेंस है मेरे पास, एक राजा था। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करता हूं तो यहाँ पर राजा मेरे पास एक सब्जेक्ट है, लेकिन समस्या ये है इस सेंटेंस में कि मेरे पास कोई भी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन किस प्रकार से किया जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से थोड़ा सा सेंटेंस हमारा क्रिटिकल हो जाता है, लेकिन इस क्रिटिकल को सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमारे पास एक वर्ड यूज होता है जिसका नाम है देयर। तो इस देयर का इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बनाएंगे जो कि जनरल लाइफ में हम यूज करते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये देयर वर्ड हम मोस्टली वहीं यूज करेंगे जहां पर ना तो या तो हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होगा या फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आइए इन पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला एग्जाम्पल है मेरे पास, वहां एक पेड़ है। वहां एक पेड़ है, ये हमारे पास सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट है। क्या है? पेड़ है। मैंने एक बार पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर हमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाइड करना हो कि ऑब्जेक्ट क्या होता है तो मात्र दो क्वेश्चन पूछेगा, क्या या किसे। क्या से जो भी जवाब मिलेगा आपको उसे हम हमेशा ऑब्जेक्ट कहेंगे, या फिर यूं कहिए कि किसे, किसे से जो भी जवाब मिलेगा उससे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस में मेरे पास है कि वहां एक पेड़ है, तो क्या है? पेड़ है। तो यहाँ पर पेड़ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इस सेंटेंस में हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो इसका ट्रांसलेशन करने के लिए हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं, बहुत ही आसान है। एक बार सीख जाएंगे तो आप बहुत आसानी से सेंटेंस को ट्रांसलेट करते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कई प्रकार के सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है वहां एक पेड़। वहां एक पेड़ है। दूसरा ये ले लीजिए, वहां कोई है। एक सेंटेंस और है, वहां मैं गया। वहां दो लड़कियां हैं। यहां कोई नहीं है। यहां किसी का पेन था। तो यहां पर इन सेंटेंसों में मोस्टली हमने देखा क्या है कि यहां पर ऑलरेडी दिया गया है, हिंदी में वहां ही दिया गया है या यहां दिया गया है। अगर वहां दिया है तो हम आसानी से वहां के लिए देयर का प्रयोग कर सकते हैं, यहां दिया है तो हियर का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर तो कुछ कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। देयर इज वेरी सिंपल सेंटेंस, यू कैन ट्रांसलेट इट वेरी इजीली बिकॉज हियर एंड देयर इज ऑलरेडी गिवन। तो वहां एक पेड़ है, तो सिंपल सी बात है, जब वहां दिया है तो हमने लिख दिया देयर इज ए ट्री, तो ट्रांसलेट हो गया। इसी प्रकार से हमारे पास दूसरा सेंटेंस दिया है, वहां कोई है। तो वहां कोई है तो देयर ऑलरेडी यूज कर लिया हमने, क्योंकि वहां आ रहा है। तो वहां कोई है तो देयर इज समवन। इसी प्रकार से मैं वहां में गया, वहां में गया तो आई वेंट देयर। तो इनमें हमें ऐसा ज्यादा कोई कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर वहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है, उसे हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। वहां दो लड़कियां हैं तो देयर आर टू गर्ल्स। यहां कोई नहीं है, हियर इज नो वन। यहां किसी का पेन था, तो यहां की अंग्रेजी ऑलरेडी हमने लिखी है, हियर वाज समवन्स पेन। यहां किसी का पेन था। तो इन सेंटेंसों में ऑलरेडी हमें वहां दिया था तो मैंने देयर यूज कर लिया था, वहां दिया था तो देयर यूज कर लिया, वहां दिया था तो मैंने देयर यूज कर लिया है, वहां दिया था तो मैंने देयर यूज कर लिया है, यहां दिया है तो हेयर यूज कर लिया है, यहां दिया है तो हियर यूज कर लिया है। लेकिन अब ये सेंटेंस, कुछ सेंटेंस एग्जांपल लिखे हैं मैंने यहाँ पर, जहां पर ना तो वहां दिया है ना यहां दिया है। तो इनको हम किस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, या तो सब्जेक्ट नहीं होगा या फिर ऑब्जेक्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई ना कोई मिसिंग होता है हमारे पास, तो उसी को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। यहाँ ये एक नल है, सिंपल सा सेंटेंस है, एक नल है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। क्या है? नल। मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या या किसे, क्या या किसे, इनसे जो भी जवाब मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहां नल है
तो क्या है नल, तो नल जो यहाँ पर दिया है सेंटेंस में वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट मिसिंग है, और जब सब्जेक्ट मिसिंग है तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी आपको कहा है ऐसे सेंटेंस या तो सब्जेक्ट मिसिंग होगा या फिर ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा। इन दोनों में से कोई भी मिसिंग होता है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। तो एक नल है तो सब्जेक्ट की जगह मैंने देयर लिख दिया है, देयर इज ए टैप। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल है मेरे पास, देखिएगा कोई है तो शुरू में सब्जेक्ट लिख दिया देयर, देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, ऑब्जेक्ट समवन, तो ये भी बहुत आसानी से ट्रांसलेट हो गया है। तीसरा एग्जांपल है मेरे पास, पानी नहीं है, क्या नहीं है, तो यहां से मैंने कहा क्या से आपको उत्तर मिल रहा है पानी, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो पानी है वो एक ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें नहीं है दिया हुआ, तो सब्जेक्ट की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, देयर का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैंने वही किया है, देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वाटर, बहुत आसानी से हमने सेंटेंस बना लिया है। लड़की नहीं है तो क्या नहीं है, तो क्या नहीं है, तो क्या से आपको यहां पर ऑलरेडी मिल रहा है जवाब, लड़की नहीं है, तो क्या से जो भी जवाब मिलता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, और जब सब्जेक्ट नहीं है तो हम किसका यूज करेंगे, देयर का यूज करेंगे। बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर लिया हमने, लड़की नहीं है, देयर इज नो गर्ल, एक बच्चा था, क्या था बच्चा, क्या से क्या मिलता है हमें, क्या से मिलता है ऑब्जेक्ट, तो एक बच्चा था, देयर वाज ए किड, ट्रांसलेट हो गया। बहुत आसान तरीके से ट्रांसलेट हो रहा है, बहुत ही आसान सेंटेंस है, इससे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ये तो छोटे छोटे से एग्जांपल मैंने लिए हैं। मेरी जेब में पर्स नहीं है, कक्षा में 5 बच्चे बैठे हैं, खेत में बकरियां हैं, खेत में किसान है, खेत में 10 पेड़ है, पेड़ के नीचे किसान है। काफी लंबे लंबे सेंटेंस हम लोग बहुत आसानी से देयर की सहायता से बनाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। जहां सब्जेक्ट नहीं हुआ देयर लगाइए, ट्रांसलेट कंप्लीट हो जाता है, बहुत ही आसान तरीके। चलिए एक पर चर्चा कर लेते हैं। एक बच्चा था, देयर वाज ए किड, तो एक बच्चा था, इसी तरह मैंने कहा कुछ था, तो देयर वाज समथिंग। एक एग्जांपल और लिया है मैंने, प्यार नहीं है, तो क्या नहीं है, प्यार, तो क्या से जो जवाब मिलता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो मैंने क्या किया, प्यार नहीं है, देयर इज नो लव, क्या कुछ था, वाज देयर समथिंग। तो बहुत आसान इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव में हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट यूज कर लिया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर ये हम सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल तरीके से हमने ट्रांसलेट कर लिया है। अब थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस ले लिया मैंने थोड़ा बड़ा लिया है, मैंने कहा खेत में पेड़ है, खेत में पेड़ है, तो मैंने कहा पेड़ क्या है, पेड़ एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट मेरे पास कुछ नहीं है, तो इसको सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, हम देयर का प्रयोग करेंगे। तो मैंने कहा खेत में पेड़ है, तो देयर इज ए ट्री इन द फील्ड, बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर लिया है। जेब में पर्स है, सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, सब्जेक्ट मैंने देयर यूज करा, उसके बाद इज, हेल्पिंग वर्ब यूज करी, देयर इज क्या नहीं है, वॉलेट पर्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, तो देयर इज ए वॉलेट इन द पॉकेट, ये अदर थिंग्स हो गई जो कि मैंने एक्स्ट्रा में लिख दिया है। इन द पॉकेट, कक्षा में लड़कियां हैं, देयर आर गर्ल्स इन द क्लास, हमारे स्कूल में 5 कमरे हैं, तो देयर आर 5 रूम्स इन अवर स्कूल। तो बहुत आसान होता है देयर का प्रयोग। मैंने कहा देयर के बहुत सारे सेंटेंस हमको बहुत जगह मिलते हैं, टोकरी में फल है, कमरे में बच्चा है, खेत में जानवर है, जंगल में शेर है, एक राजा था, एक राजा है, तो सबसे ज्यादा यूज होता है मोस्टली, कभी हम स्टोरी बनाते तो सबसे पहले ये यूज हो जाता है, क्या मिल जाता है हमें, सबसे पहले अधिकतर मोस्टली हम स्टोरी वगैरह बनाएंगे तो क्या होता है, एक किसान था, एक राजा था, ऐसे सेंटेंस हमको मोस्टली मिल जाते हैं। एक राजा था, ये लिख दिया स्टोरी वगैरह में, एक राजा था, क्या था, राजा, तो यहां पर राजा जो है मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट मेरे पास यहां कुछ भी नहीं है, मिसिंग है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, देयर, सब्जेक्ट बन गया देयर, था पास्ट टेंस है तो वाज लगा दिया, देयर वाज एक राजा, देयर वाज ए किंग, ट्रांसलेट हो गया। अगर इसी को प्रेजेंट में ले आता हूं, मैंने कहा एक किसान है, लिखा मैंने एक
किसान है। तो देयर इज ए फार्मर। बहुत ही आसानी से देयर का यूज करते हैं, सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो गाइस आज एक छोटा टॉपिक लिया हमने, देयर। कल हम चर्चा करने जा रहे हैं इट पर।